मैं शिवम कुमार इंडियन फिजिक्स सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए है और बिहार बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड और ऐसे बोर्ड जो कि हिंदी माध्यम से संबंधित हैं तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए। तो हमारा आज ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सीरीज में आएगा 20 के बाद। इसी तरह से हम लोग पूरे चैप्टर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग प्रत्येक चैप्टर का पूरा करेंगे ऑब्जेक्टिव। तत्पश्चात सिलेबस पूरा होने के बाद पुनः ओवरऑल फिजिक्स से आपके सिलेबस से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट वो भी मैं करवा दूंगा आपको। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम है, तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न का। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? प्रश्न नंबर फर्स्ट आप लोग देखें, स्क्रीन पर देखें बाबू। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन है आपके पास ए विभव, बी धारिता, सी आवेश, डी विद्युत धारा। इसका सही जवाब होगा विभव। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न ध्यान से सुने और सुनने के बाद ऑप्शन भी देखें और जो आप जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे आपका प्रैक्टिस होगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होंगे और याद भी रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है बाबू कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन न्यूटन कूलम, ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका जवाब होगा न्यूटन पर कूलम। इसका जवाब होगा न्यूटन पर कूलम। फोर्थ नंबर प्रश्न है, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। ऑप्शन ए 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन बी 9 गुना 10 की घात -9 फैराड पर मीटर, ऑप्शन सी 9 गुना 10 की घात 11 फैराड पर मीटर, ऑप्शन डी 9 गुना 10 की घात -19 फैराड पर मीटर। तो इसका सही जवाब होगा बाबू, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, मुक्त आवेश के परावैद्युतांक का मान क्या होता है? मुक्त आवेश के परावैद्युतांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 8.854 गुना 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 8.54 गुना 10 की घात -19 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 8.854 गुना 10 की घात 11
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बाबू ए नंबर। इसका सही जवाब होगा ए नंबर 8.854 गुना 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 का। एक कूलाम का मान ESU में होता है। ESU मतलब होता है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ध्यान से सुने, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कूलाम का मान ESU में होता है। ऑप्शन ए 3 गुना 10 की घात 9। ऑप्शन बी 9 गुना 10 की घात 9। ऑप्शन सी 8.854 गुना 10 की घात -12। ऑप्शन डी 9 गुना 10 की घात -9। तो इसका सही जवाब है बाबू ऑप्शन ए 3 गुना 10 की घात 9। प्रश्न नंबर 7, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में मान होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में मान होता है। ऑप्शन ए 4.78 गुना 10 की घात -10। ऑप्शन बी 1.8 गुना 10 की घात -11। ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ऑप्शन डी -1.6 गुना 10 की घात -19। इसका सही जवाब है बाबू ऑप्शन ए 4.78 गुना 10 की घात -10। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। एक माइक्रो कूलाम बराबर है। एक माइक्रो कूलाम बराबर कितनी कूलाम होती है, ये प्रश्न है आपका बाबू। एक माइक्रो कूलाम बराबर है। ऑप्शन ए 1 गुना 10 की घात -12 कूलाम। ऑप्शन बी 1 गुना 10 की घात 12 कूलाम। ऑप्शन सी 1 गुना 10 की घात -6 कूलाम। ऑप्शन डी 3 गुना 10 की घात 6 कूलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 गुना 10 की घात -6 कूलाम। प्रश्न नंबर 9, आवेश का CGS मात्रक है। आवेश का CGS मात्रक है। ऑप्शन ए कूलाम। ऑप्शन बी स्टेट कूलाम। ऑप्शन सी जूल। ऑप्शन डी न्यूटन। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो उसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न और उसका ऑप्शन लिखें, इससे आपको याद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 9 के लिए कि आवेश का CGS मात्रक है। ऑप्शन ए कूलाम। ऑप्शन बी स्टेट कूलाम। ऑप्शन सी जूल। ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट कूलाम। प्रश्न नंबर 10, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 ESU। ESU मीन्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 ESU का मान कूलाम होता है। मीन्स इसमें प्रश्न पूछ रहा है बाबू आपको कि 1 ESU का मान कूलाम में कितना होगा, है ना, कूलाम में कितना होगा। ऑप्शन ए है 1/3 गुना 10 की घात 9। ऑप्शन बी 1/3 गुना 10 की घात -9। ऑप्शन सी 3 गुना 10 की घात -9। ऑप्शन डी 3 गुना 10 की घात 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/3 गुना 10 की घात -9। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है 1/3 गुना 10 की घात -9 कूलाम। प्रश्न नंबर 11, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युत होता है। ऑप्शन ए एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 0। ऑप्शन बी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0। ऑप्शन सी एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0।
और ऑप्शन डी एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन 0। तो प्रश्न 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को बाबू हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट भी। तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए कूलाम पर न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर, ऑप्शन डी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न नंबर 12 को है ना एसआई मात्रक प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखें बाबू आप लोग। हमारे पास प्रश्न था बाबू कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक, ठीक है, हमें पता करना है। कूलाम के नियम से F बराबर होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ R आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और Q1 Q2 दो आवेशों का परिमाण है। तब हम देखते हैं यहाँ से कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। अगर मुझे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है, तो इससे हमें अगर यदि एप्सिलॉन 0 का मान निकालना हो तो एप्सिलॉन 0 का मान हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं तो हमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालना हो तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 बटे में 4 पाई है ना, और गुना में F और गुना में R स्क्वायर। ध्यान से देखें बाबू, अगर यदि हमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं Q1 Q2 बटा 4 पाई गुना F और गुना में R स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चूँकि यहाँ दो आवेश एक साथ गुना में है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक, बटे में अंकों का कोई मात्रक हम लोग नहीं लेते हैं। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं। F है, F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और R दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर में। तो यहाँ R स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक आपके पास निकल के आ गया बाबू कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है बाबू? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलते हैं हम लोग अपना ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा होगा? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलते हैं बाबू हम लोग, है ना। देखें प्रश्न नंबर 12, एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक होता है। तो हमारे पास अभी देखा हम लोगों ने कि आया था एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन डी है बाबू, है ना, डी है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 13, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक होता है। फिर हम लोग चलते हैं बाबू, यहाँ पर निकाल के देखते हैं क्या आता है ना। फिर वही बात कि कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इसका मात्रक पूछ रहा है बाबू, पूरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर लिख सकते हैं बाबू यहाँ से कि R स्क्वायर चला जाएगा बाबू F के साथ गुना में, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। और ये Q1 Q2 ऊपर में है तो इसके साथ नीचे में आ जाएगा बाबू Q1 Q2। तो हमारा बच जाएगा, है ना,
1/4πε0 और 1/4πε0 का मान निकल के आ जाएगा F गुना आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। चूँकि हमें 1/4πε0 का मात्रक निकालना है तो मात्रक निकालते हैं। तो F है बल, हमारा बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और आर दूरी है, दूरी यहाँ का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर में, SI मात्रक, तो मीटर स्क्वायर बटे कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो यहाँ 2 है आपका आवेश Q1 Q2 दोनों गुना में है, तो एक आवेश का मात्रक कूलाम, फिर दूसरे आवेश का भी मात्रक कूलाम, तो कूलाम गुना कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1/4πε0 1/4πε0 का मात्रक आएगा बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए बाबू हम लोग ऑप्शन देखते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 13, 1/4πε0 का SI मात्रक होता है ना। तो हमें अभी पता चला है क्या आया था बाबू हम लोगों का ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं बाबू, कूलम पर न्यूटन मीटर नहीं होगा। ऑप्शन बी है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है बाबू ऑप्शन हमारा, है ना। यही हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके भी देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होगा बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 का। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र होता है, एप्सिलॉन 0 है ना, एप्सिलॉन 0 को हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र होता है, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए MLT3A-1, MLT3A-1। ऑप्शन बी M-1 L-3 T⁴ A⁴ है ना, M-1 L-3 T⁴ A²। ऑप्शन सी MLT3A-1। ऑप्शन डी M-1 L² T3A। तो इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 का कि एप्सिलॉन 0 का है ना विमीय सूत्र होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी M-1 L-3 T⁴ A²। प्रश्न नंबर 15, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर है ए MLT3A-1। ऑप्शन बी MLT3A-1। ऑप्शन सी M-1 L-T3A-1। ऑप्शन डी M-1 L3 T²। तो इसका सही जवाब होगा बाबू, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र का सही जवाब होगा ऑप्शन ए MLT-3A-1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 का। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए असंरक्षी, ऑप्शन बी संरक्षी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन मीन्स कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बाबू, इसका सही जवाब होगा संरक्षी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन बी केवल विद्युतीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं बाबू प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.8 × 10⁻⁻19 कूलाम पर kg। ऑप्शन बी 1.8 × 10⁻11 कूलाम पर kg। ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पर kg। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। प्रश्न नंबर 19, एक कूलाम बराबर डैश ईएमयू होता है। एक कूलाम बराबर डैश ईएमयू। ईएमयू मीन्स होता है बाबू इलेक्ट्रोमोटिव, है ना, यूनिट। हम बात करते हैं एक कूलाम बराबर डैश ईएमयू होता है। ऑप्शन ए 10 की घात -9, ऑप्शन बी 10 की घात -1, ऑप्शन सी 10 की घात 9, ऑप्शन डी नन। तो 19 का सही जवाब होगा, 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 की घात 9। प्रश्न नंबर 20, धातुओं का प्रवैद्युतांक। धातुओं का प्रवैद्युतांक होता है। धातुओं का प्रवैद्युतांक होता है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन ए अनंत। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। कूलाम बल है। कूलाम बल है। ऑप्शन ए विद्युत बल, ऑप्शन बी केंद्रीय बल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बाबू, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। सॉरी, प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न नंबर 22, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कूलाम मीटर, ऑप्शन बी कूलाम पर मीटर, ऑप्शन सी कूलाम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी कूलाम स्क्वायर मीटर। तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए कूलाम मीटर। प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए कूलाम मीटर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 का। ई तीव्रता के, यानी कि ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ऑप्शन ए ई डॉट पी, ऑप्शन बी ई क्रॉस पी, ऑप्शन सी पी क्रॉस ई, ऑप्शन डी पी वाई ए, पी बटा ए। तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी पी क्रॉस ई। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 24 है ना, 24 नंबर प्रश्न है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। इसे मैं आपको समझाता हूँ बाबू, है ना। प्रश्न बोल रहा है बाबू कि कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ R दो आवेशों यानी Q1 Q2 के बीच की दूरी है बाबू, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि दूरी को 2R कर दिया जाए, तब F बराबर क्या आएगा, तब F बराबर F डैश हो जाएगा और होगा ये 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना, अभी आवेश वही है Q1 Q2 बटे, अब R स्क्वायर की जगह पे कितना कर दिया बाबू, 2 गुना कर दिए दूरी को, तो 2R का स्क्वायर करेंगे, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें बाबू यहाँ से, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो पहले जैसा ही है बाबू, इसके जैसा है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F, और नीचे क्या आ जाएगा बाबू 4 आ जाएगा, है ना। तो F डैश यानी कि 2 गुना, दूरी को 2 गुना करने पर जो बल होगा बाबू वो हो जाएगा पहले का 1/4, है ना। ऑप्शन मिलाते हैं हम लोग बाबू, ठीक है, ऑप्शन मिलाते हैं। तो ऑप्शन है इसमें बाबू, है ना, ऑप्शन है आपके पास, है ना, कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी फिर 2 गुना, ऑप्शन डी 4 गुना। तो अभी क्या आया था बाबू, 1/4 आया था, है ना। देखो 1/4 आया था हमारा। तो देखते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर 24 का
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4। तो आज के लिए इतना तक। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव सीरीज 25 नंबर से। थैंक यू।